सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 30 ऑफ माई प्रेप जर्नी। तो मेरा जगह आपको चेंज लग रहा होगा क्योंकि मेरे रूम में कुछ काम हो रहा है, तो मुझे अभी इधर ही पढ़ना पड़ रहा है हॉल में। तो उसको छोड़ते हैं, ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैंने 2 दिनों में क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ खास पढ़ नहीं रही। तो मतलब रिवीजन ही वही, मतलब बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो देखो, अब मतलब केमिस्ट्री के लिए तो मैंने सोचा है, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ बहुत जल्दी चीज़ों को। तो मुझे ये शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब ये वाले बुक के जो मैंने ली थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने सारी की हुई है इसकी। तो इसके शॉर्ट नोट्स ना देखो, दो दो तीन पेजों में ख़त्म हो गए हैं मतलब इसके नोट्स। तो कितना सही है, मतलब केवल लगभग 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं अगर इसको अच्छे से पढ़ो तो। 10-15 मिनट में ये चैप्टर मतलब अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत बेहतर लगते हैं। तो इन्हीं से मैं रिवीजन कर रही हूँ। कल 2 दिनों में मैंने फिज़िकल और इनऑर्गेनिक का रिवीजन किया है, और आज मैंने सोचा है मैं ऑर्गेनिक का पूरा रिवीजन करूँगी। आज रात को मैं रिवीजन करूँगी पूरे ऑर्गेनिक का। ठीक है, एंड फिर अभी तक मैंने फॉर्मूला शीट नहीं पढ़ी है आज की, मतलब 2 दिनों में तो पढ़ी है, एक बार पढ़ी थी, बट आज की नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे लाके रखा हुआ, अभी पढ़ूँगी मैं थोड़ी देर में। एंड इंग्लिश के लिए मैंने मॉक दी थी। कल एक मॉक दी थी मैंने इंग्लिश की, परसों नहीं दी थी, कल दी थी एक मॉक। ठीक है, और फिर मॉक दिया था, एंड फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस मैं मतलब बुक से ही कर रही हूँ, इसी बुक से। एंड हाँ देखो, 2 दिनों में मैंने ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रटा है बैठ के। इसमें बहुत सारे मैंने बहुत सारे मैंने रट लिए हैं। नंबरिंग तो नहीं करी है क्योंकि मैं ऐसे नंबर से नहीं याद कर रही हूँ। लाइक ए से बहुत सारे हैं, ठीक है, तो फिर मैं ए से कुछ कुछ याद कर लेती हूँ, फिर बी से कुछ कुछ याद कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे कर रही हूँ, नंबरिंग से मैं नहीं याद कर रही। तो वही और ना मुझे जो टॉपिक लग रहा है कि मुझे मतलब थोड़ा सा भूल गया है, लाइक कुछ कुछ हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो, जो ये सारे हैं ना, मतलब जो मैंने लिख के रखे हैं, जो मैं बार बार मतलब इनको भूल जाती हूँ थोड़ा। तो मैंने सोचा कि मतलब अगर मैं इन टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लूँगी ना, तो मैं नहीं भूलूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये टॉपिक मतलब मैं चैट जीपीटी ऑन करती हूँ, एंड फिर उसमें कहाँ गया, हाँ, तो चैट जीपीटी ऑन करती हूँ, एंड फिर उस टॉपिक को उसमें लिखती हूँ। ठीक है, एंड उसके क्वेश्चंस मैं मतलब मांग लेती हूँ, तो फिर वो क्वेश्चंस दे देते हैं। रुको एक सेकंड, दिखाती हूँ मैं। तो देखो, जैसे कि मुझे मतलब मान लो कि मुझे सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन सॉल्युबिलिटी करके, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दे दिए, अब इनको मैं सॉल्व करूँगी। क्वेश्चंस वो बेसिकली केवल सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पे बेस्ड हैं, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, तो ये सब उस पर ही बेस्ड हैं। तो अब मतलब अब क्या होगा कि मेरे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मेरा ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, ये मैंने सोचा है, मतलब यही मैं कर रही हूँ, जो टॉपिक मैं भूल रही हूँ। ठीक है, तो यही किया था मैंने, यही कर रही हूँ मैं इंग्लिश के लिए। तो वही मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने जो दिखाया, वही यही रट रही हूँ इतने दिनों से। और वो कैब के लिए मतलब वैसे तो वो कैब के लिए मतलब रट ही रही हूँ मैं, पर मैं बुक वगैरह भी पढ़ती हूँ, जैसे कि ये है, तो ये मैं पढ़ती हूँ, तो उससे भी मेरी वो कैब हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।